कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट के 21 दिन बाद गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा मीडिया के सामने आई। बातचीत के दौरान ऋचा दुबे ने कई राज खोले हैं। ऋचा ने कहा कि विकास ने जो कृत्य किया था वो माफी के काबिल नहीं था। मैं होती तो उसे गोली मार देती। मुझे देश के न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। जो हुआ और आगे जो होगा उस पर मैं पूरा विश्वास करती हूँ। विकास की करोड़ों की संपत्ति के सवाल पर ऋचा ने बताया कि वो विकास की संपत्तियों के बारे में कुछ नहीं जानती है। ऋचा ने कहा कि विकास हमारे लिए कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गया है। एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ने अपने पति की 500 करोड़ की संपत्ति होने की खबरों को फर्जी बताया। ऋचा ने कहा कि विकास अपने परिवार को मझधार में छोड़कर गया है। ऋचा ने खुलासा किया कि विकास बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता था, मगर खुद अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकलना चाहता था। ऋचा ने कहा कि लोग झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि विकास 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ गया है। सच्चाई ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। विकास की दुबई और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में अरबों रुपए की संपत्ति होने की खबरें फर्जी हैं। ऋचा ने कहा कि सोचिए, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी उसकी बीवी क्या लखनऊ में 1600 वर्ग फुट के मकान में रह रही होती। ऋचा ने बताया कि वो अक्सर अपने पति को अपराध की दुनिया से बाहर निकालने के लिए समझाती थी। वो अलग दिमाग का आदमी था, ज्यादा समझाने पर मारपीट करता था। उन्होंने कहा कि उन्हें बिकरू गांव स्थित अपनी ससुराल का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपने बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखना चाहती थी। ऐसे में 2008 में लखनऊ आकर रहने लगी। बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रही हूँ। मेरा एक बेटा विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। ऋचा ने कहा कि अगर विकास ने पुलिसकर्मियों की जान लेने के अपने इरादे के बारे में बताया होता तो वो उस वारदात को रोकने की पूरी कोशिश करती। घटना में शहीद पुलिसकर्मियों की पत्नियों से ऋचा ने माफी मांगी। ऋचा ने कहा कि अगर मेरा वश चलता तो वो खुद को विधवा कर लेती, मगर उस कृत्य को रोक देती। 2 जुलाई की काली रात के बारे में ऋचा ने बताया कि रात में विकास ने फोन कर बताया था कि गांव में कुछ लोगों से झगड़ा हो गया है, तुम बच्चों को लेकर निकल जाओ। ऋचा का कहना है कि घबराहट में वो अपना फोन घर में ही छोड़कर बच्चों को लेकर निकल गई थी। अगले दिन बस स्टैंड पर उसने टीवी देखी तो पता चला कि विकास के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ऋचा के अनुसार वो अपने दोनों बच्चों के साथ राजधानी के एक प्लाजा में छिपकर 1 सप्ताह तक रही। रात के समय वो बच्चों को लेकर छत पर चली जाती थी और टहल कर समय बिताती थी। अलग अलग होटलों में जाकर उन्होंने खाना खाया और किसी तरह 1 सप्ताह समय काटा। ऋचा ने कहा कि पुलिस हमारी रक्षक होती है और किसी भी कीमत पर उनके साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ऋचा ने कहा कि मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि विकास दुबे ने जो किया उसकी सजा मुझे या मेरे परिवार को ना दी जाए। अब हम लोग चैन से जीना चाहते हैं। जय वाजपेयी से विकास दुबे के संबंधों के बारे में जब मीडिया से पूछा तो ऋचा ने कहा कि मेरी जय से कोई खास मुलाकात नहीं है। एक बार वो मुझे जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में मिला था। मेरी विकास के करीबी किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं होती थी। संपत्तियों के सवाल पर ऋचा ने कहा कि विकास की डायरी देखूंगी, जय वाजपेयी से मिलकर पैसे वसूलूंगी। इस दौरान ऋचा ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनकी और उनके बेटे की तस्वीर के बारे में भी खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि जब से बेटे को घुटने पर बैठाकर हाथ ऊपर कराकर फोटो ली गई है तब से वो मानसिक रूप से परेशान है। मेरे बेटे को मानसिक आघात पहुंचा है। विकास से कैसे मुलाकात हुई, शादी कैसे हुई, इन सवालों पर ऋचा दुबे ने बताया कि विकास उनके बड़े भाई का दोस्त था, जिसके कारण अक्सर उनका घर आना जाना होता था। घर के लोगों से करीबी संबंध थे। इस दौरान उनकी दोस्ती विकास से हो गई और फिर 23 साल पहले उन्होंने शादी कर ली। ऋचा ने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि अब कोई दूसरा विकास दुबे खड़ा हो जाए। बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में पिछले 2-3 जुलाई की मध्य रात्रि को विकास दुबे के गुर्गे ने घात लगाकर पुलिस पर हमला कर दिया था। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मामले में विकास को पिछले 9 जुलाई को मध्य प्रदेश के उज्जैन में गिरफ्तार किया गया था। वहां से कानपुर लाते समय 10 जुलाई को रास्ते में एसटीएफ के साथ कथित मुठभेड़ में वो मारा गया था। इस मामले में ऋचा से भी पूछताछ की गई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।